बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी है। बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 33 हो गई है, जबकि 46 जख्मी हुए हैं। PDMA की रिपोर्ट के मुताबिक KP में बारिशों से 1932 मकानात को नुकसान पहुंचा है। बारिशों का सिलसिला 21 अप्रैल तक जारी रहने का इम्कान है। वज़ीर आला ने जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए 5 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। मुतासर अजला में PDMA और इंतजामिया की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी है। बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 33 हो गई है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ शदीद बारिशें। बलूचिस्तान में शदीद बारिशों के बायस निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो गया है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाके तेज़ हवाओं और बारिशों की जद में हैं। सैलाबी रैले आबादियों में दाखिल हो गए हैं, जबकि गवादर, पसनी, ओमाड़ो और जिवानी में मुतादिद घर गिर गए। तूफानी हवाओं से घरों पर लगे सोलर पैनल भी गिर गए। मकरान कोस्टल हाईवे पर बसोल नदी का पुल टूट गया। कराची और गवादर का ज़मीनी राब्ता भी मुनक़ता हो गया है। राब्ता सड़कें बहने से मुतादिद देहात का ज़मीनी राब्ता भी ख़त्म हो गया है। 20 अप्रैल तक नदी नालों में तुग़यानी का खदशा है। मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत का मौसमी अलर्ट ख़त्म करने का ऐलान। दुबई ट्राम और मेट्रो सर्विस बहाल कर दी गई है। शेख ज़ैद रूट पर ट्रैफिक बहाल हो गई। मुख्तलिफ इलाकों से बारिश के बाद नकासियात जारी है। दुबई की मुतादिद शाहराहें खोल दी गईं। शारजा में अशिया खुरनोश की स्टोर्स तक तरसील मुअत्तल है। शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज का मशवरा दिया गया है, जबकि अमारात में आज और कल तालीमी इदारे बंद रहेंगे। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नादरा हेडक्वार्टर्स का दौरा। मोहसिन नकवी ने प्रिंटिंग समेत तमाम शोबे देखे। मोहसिन नकवी का गैर मुअस्सिर और ज़ायदुल मियाद शनाख्ती कार्ड्स पर जारी मोबाइल सिम्स बंद करने का हुक्म। वज़ीर दाखिला की पंजाब में मॉडल थानों की तर्ज पर मॉडल नादरा ऑफिस बनाने की हिदायत। शहरियों के डाटा की मुकम्मल हिफाजत यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। चेयरमैन नादरा ने रोड मैप 2024-25 भी पेश किया। ब्रीफिंग दी। मोहसिन नकवी की सिविल रजिस्ट्रेशन में बेहतरीन खिदमात अंजाम देने पर इदारे की खिदमात की तारीफ की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नादरा हेडक्वार्टर्स के लॉन में शजरकारी मुहिम के तहत पौधा भी लगाया। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से नायब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा डोनाल्ड लू की मुलाकात हुई है। डोनाल्ड लू ने वर्ल्ड बैंक हेडक्वार्टर्स में वफ़द के हमरा मुलाकात की है। वफ़द में नायब अमरीकी मुआवन वज़ीर एलिज़ाबेथ हॉरिस्ट, पाकिस्तानी सफ़ीर मसूद खान और दीगर भी शरीक हुए। पाक अमरीका ताल्लुकात, मुतबादल तवानाई, ज़राअत, मौसमियाती तब्दीली, IT से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में इक़्तिसादी शराकत दारी को बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज दोपहर 4 बजे होगा। सदर आसिफ जरदारी खिताब करेंगे। मुश्तरका इजलास की तैयारियां मुकम्मल। चीफ जस्टिस, सूबाई गवर्नर्स, वज़राए आला को शिरकत की दावत दे दी गई है। चेयरमैन, जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, तीनों सर्विसेज चीफ्स को भी खुसूसी दावत दी गई है। तफसीलात जानते हैं रोजीना अली से। रोजीना, बताइएगा कैसी तैयारियां देख रही हैं? देखिए, मजलिस शुरा पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज दोपहर 4 बजे तलब किया गया है, जिसे सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी खिताब करेंगे। तमाम तरह तैयारियां जो है मुकम्मल कर ली गई हैं और इजलास में शिरकत के लिए खुसूसी जहां पर इंतजामात किए गए हैं, वहीं पर खुसूसी दावतनामे भी जारी किए गए हैं। और इस पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सूबाई गवर्नर, वज़राए आला, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी समेत तीनों जो सर्विसेज चीफ्स हैं, उनको भी खुसूसी दावतनामे अरसाल किए गए हैं। इसके अलावा वज़ीर आज़म, आज़ाद कश्मीर गवर्नर और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान को भी खुसूसी दावतनामा भेजा गया है। चारों सूबाई स्पीकर समेत आज़ाद जम्मू कश्मीर और स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान कानून साज असम्बली को भी दावतनामे भेजे गए हैं, जबकि मीडिया के लिए भी खुसूसी पासेज जारी किए गए हैं। पार्लियामेंट में सिक्योरिटी के इंतहाई आज सख्त इंतजाम किए गए हैं और बगैर पासेज के किसी भी शख्स का दाखिला आज ममनू करार दिया गया है। जी, बहुत शुक्रिया रोज़ीना अली। सिंध हुकूमत का एक और बड़ा इक़दाम। मीरपुर खास में भी पीपल्स बस सर्विस शुरू करने की तैयारियां। कराची से 6 पीपल्स बसें मीरपुर खास पहुंचा दी गई हैं। इसी पर बात करेंगे। आजिज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। आजिज़, आगाह कीजिएगा।
जी हाँ, देखिए ये बड़ी अचीवमेंट है कि अब सिंध के दीगर शहरों में पीपल्स बस सर्विस शुरू की जा रही है। परसों मीरपुर खास में पीपल्स बस सर्विस का इफ्तिताह है और वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम अहमद इस सर्विस का इफ्तिताह करेंगे। यहाँ से कराची के पीपल्स बसें वहाँ पर पहुँचा दी गई हैं मीरपुर खास, और इनको ट्रायल बेस पे 2 दिन के लिए चलाया जा रहा है और 20 तारीख पे बाकायदा पीपल्स बस सर्विस का आगाज होगा मीरपुर खास के शहरियों के लिए। इससे कबल लाड़काना, सक्खर, कराची और हैदराबाद, नवाबशाह में भी पीपल्स बसें चल रही हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आजिज़ आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि यूटिलिटी स्टोर्स पर घी की कीमत में बड़ा इजाफा कर दिया गया है। ज़रा के मुताबिक रमज़ान पैकेज की कीमत के मुकाबले में सब्सिडी वाला घी फ़ी किलो 58 रुपये महंगा हो गया है। यूटिलिटी स्टोर्स पर BISP सार्फिन के लिए घी की नई फ़ी किलो कीमत 393 रुपये मुकर्रर कर दी गई है। घी की कीमत में इजाफे का इतलाक फौरी तौर पर किया जाएगा। वफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार, फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च राना तनवीर हुसैन ने किसानों से गंदम की खरीदारी को यकीनी बनाने के लिए चारों सूबों के वज़रा आला को ख़त लिख दिया है। ख़त के मुताबिक सूबाई हुकूमतें गंदम की खरीदारी के अहदाफ पर नज़रसानी करें। राना तनवीर हुसैन ने कहा कि गंदम की खरीदारी के अहदाफ के हुसूल में भी तेज़ी लाई जाए। सूबाई हुकूमतें गंदम की खरीदारी के अहदाफ को पूरा करने के लिए मुनासिब और ज़रूरी इक़दाम को यकीनी बनाएं। गंदम की फसल की पैदावार, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, स्मगलिंग और सूबों में मुख्तलिफ तरह के मौसम को मद्देनज़र रखते हुए गंदम की सरकारी खरीदारी में तेज़ी लाई जाए। हाजिर जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद पर इल्ज़ामात की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी गई है। ज़रा के मुताबिक जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ टॉप सिटी इंक्वायरी कमेटी आला अदलिया और वजारत दिफा के अहकामात की रोशनी में कायम की गई है। साबिक DGISI के निजी हाउसिंग सोसाइटी बारे मामलात की आला अदलिया समाप्त कर चुकी है। जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद पर इल्ज़ामात की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी गई है। ज़रा के मुताबिक जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ टॉप सिटी इंक्वायरी कमेटी आला अदलिया और वजारत दिफा के अहकामात की रोशनी में कायम की गई है। साबिक DGISI के निजी हाउसिंग सोसाइटी बारे मामलात की आला अदलिया समाप्त कर चुकी है। मिलत एक्सप्रेस में खातून पर तशद्दुद और हलाकत की इंक्वायरी मुकम्मल। तहकीकाती रिपोर्ट में रेलवे पुलिस एहलकार को खातून की हलाकत से बरी कर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक खातून की हलाकत ट्रेन से गिरने या छलांग लगाने से हुई है। कांस्टेबल मीर हसन को खातून पर तशद्दुद का जिम्मेदार करार दिया गया है। तफसीलात जानते हैं सईद अहमद सईद से। सईद, बताइएगा इस केस में क्या पेशरफ्त हुई है? जी बिल्कुल, मिलत एक्सप्रेस खातून पर तशद्दुद और हलाकत का ये मामला है कि वाकई की इंक्वायरी है वो मुकम्मल हो गई है और इंक्वायरी कमेटी ने ड्राफ्ट बनाकर रेलवे हेडक्वार्टर और चेयरमैन रेलवे को इरसाल कर दिया है। ज़राए का ये कहना है कि इंक्वायरी रिपोर्ट में ट्रेन स्टाफ और एनी शाहिदीन हैं और ट्रेन में सवार मुसाफिर से बयानात हैं वो कलमबंद किए गए हैं और इस रिपोर्ट के मुताबिक खातून की हलाकत में कांस्टेबल मीर हसन का मुलव्वस होना साबित है वो नहीं हो सका। और ज़राए का ये भी कहना है कि खातून की हलाकत ट्रेन से गिरने या छलांग लगाने से है वो हुई है। और ज़राए का ये भी कहना है कि कांस्टेबल मीर हसन था वो खातून मुसाफिर पर तशद्दुद करने का जिम्मेदार है, वो उसे करार दिया गया है इंक्वायरी रिपोर्ट के अंदर। और ये भी कहा गया है कि 12 अप्रैल को कांस्टेबल मीर हसन के खिलाफ FIR दर्ज करके जो महकमाना कार्रवाई का आगाज है वो कर दिया गया था, जबकि खातून मुसाफिर मरियम बीबी की हलाकत के वक्त कांस्टेबल था मीर हसन वो ट्रेन में मौजूद नहीं था। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक ड्यूटी अफसर जो था ASI रेलवे पुलिस स्टेशन हैदराबाद तनवीर अहमद ने जो है वो ट्रेन में खातून मुसाफिर की हंगामा रही का अमल होते हुए भी कोई कार्रवाई है वो नहीं की। और ड्यूटी अफसर ASI रेलवे पुलिस स्टेशन हैदराबाद तनवीर अहमद ने खातून पुलिस एहलकार के साथ जाकर मामला है वो हल नहीं करवाया। और इंक्वायरी रिपोर्ट के अंदर ये भी कहा गया है कि SHO रेलवे पुलिस स्टेशन हैदराबाद गुलाम हुसैन ने भी ट्रेन में जाकर खातून मुसाफिर का मामला हल नहीं करवाया। और SHO रेलवे पुलिस स्टेशन हैदराबाद गुलाम हुसैन ने अपनी ड्यूटी में संगीन कोताही है वो बरती है। जायका कहना है कि रिपोर्ट है वो हस्तक करने के बाद चेयरमैन रेलवे को अरसाल कर दी गई है। अब चेयरमैन रेलवे की मंजूरी के बाद इसको पब्लिक किया जाएगा। भारत में आम इंतखाबात कल से शुरू होंगे। नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के राहुल गांधी में मुकाबला होगा। 97 करोड़ वोटर हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। 7 मराहिल पर मुश्तमिल भारतीय आम इंतखाबात 1 जून को ख़त्म होंगे। इंतखाबी नताइज का ऐलान 4 जून को किया जाएगा। जीत की सूरत में मोदी मुसलसल तीसरी बार मुंतखब होने वाले दूसरे वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे। इससे पहले जवाहरलाल नेहरू 3 मरतबा मुसलसल वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो चुके। भारत में हुकूमत बनाने के लिए लोकसभा की 543 नशिस्तों में से 272 पर कामयाबी ज़रूरी है।
न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।